नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुएटिक्स में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पूरा यकीन है आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम करेंगे कक्षा छठी का हिंदी वसंत का पाठ 11, जो देखकर भी नहीं देखते। तो ये कहानी लिखी है हेलन केलर ने, जिन्होंने जो हेलन केलर है उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखी है। तो हेलन केलर, जैसे कि आप जानते हैं, हेलन केलर ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, है ना। तो हेलन केलर, लेकिन उन्होंने फिर भी एक विल पावर उनके अंदर थी सक्सेस होने की। ठीक है, तो वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अच्छे से सक्सेस पाया और वो हर बच्चे के लिए, हर डिसेबल बच्चे और हर इंसान के लिए वो एक इंस्पिरेशन बनी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को भी। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। तो हेलन केलर कहती हैं कि कभी कभी मैं अपने मित्र जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनका टेस्ट लेती हूँ। हाँ, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई। हेडिंग को एक बार ध्यान से देखें, तो इसमें लिखा है जो देखकर, एक मिनट, जो देखकर भी नहीं देखते, यानी कि जो देख सकते हैं वो भी अच्छे से इस दुनिया को नहीं देख सकते हैं, वो अच्छे से इस दुनिया को नहीं देखते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कभी कभी जो हेलन केलर है वो अपने दोस्तों की क्या लेती हैं, परीक्षा, टेस्ट लेती है, ये परखने के लिए, ये चेक करने के लिए कि वो जो है कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में जो हेलन केलर की प्रिय मित्र है, हाल ही में जो मेरी प्रिय मित्र है, वो जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। तो हाल ही में जो हेलन केलर की मित्र है, जो उनकी दोस्त है, वो क्या करने गई, वो जंगल की सैर करने गई थी। और वो जो वापस लौटी तो फिर हेलन केलर ने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या देखा। तो उन्होंने बोला, उनका उत्तर था कि कुछ खास तो नहीं देखा मैंने, कुछ खास तो नहीं। अब हेलन केलर को कुछ इस जवाब में कुछ ज़्यादा अचरज नहीं हुआ, कुछ आश्चर्यचकित नहीं हुई वो, क्योंकि वो इन उत्तरों की आदी हो चुकी है। यानी कि वो जिनसे पूछती कि आपको ने क्या क्या देखा, तो फिर वो उनका एक ही उत्तर होता था, कुछ खास तो नहीं। तो ये वो इन उत्तरों की आदी हो चुकी थी। उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। तो हेलन केलर कहती हैं कि जिन लोगों की आंखें होती हैं, जिन लोगों के नेत्र होते हैं, वो लोग बहुत ही कम देख सकते हैं, क्योंकि उनको तो दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं। उनको तो हर चीज़ खास लगती ही नहीं, बल्कि उन भगवान ने उनको आंखें दी हैं, वो अपनी आंखों की कदर ही नहीं करते हैं। वो इस रंग बिरंगी दुनिया को, सुंदर सी दुनिया को अच्छे से नहीं पहचान पाते हैं। इसीलिए वो लोग जिनकी आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा हेलन केलर कहती हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? अब हेलन केलर कहती है, क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान जो है वो जंगल जहाँ पे इतनी ग्रीनरी होती है, वहाँ पे घंटा भर घूमे, घंटों घूम के आए, घंटों सैर करके आए, और उसको कोई भी विशेष चीज़, कोई भी खास चीज़ उसको ना दिखे, कोई भी अच्छी सी खास चीज़ वो ना देखे? ऐसा कभी हो सकता है क्या? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं। तो अब हेलन केलर अपनी बात करती है कि मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मैं नहीं देख सकती, लेकिन फिर भी मुझे कई चीज़ें दिखाई देती हैं, सैकड़ों रोचक चीज़ें मुझे मिलती हैं, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ, जिन्हें मैं टच करके, जिन्हें मैं फील करके पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ।
तो अब वो एक पेड़ की बात कर रही है। एक भोजपत्र का पेड़ होता है, वो उसकी चिकनी ऑयली चिकनी चिकनी जो छाल होती है और चीड़ की जो खुरदरी छाल होती है, उसको स्पर्श करके, उसको फील करके, उसको छू के वह पहचान लेती है कि किसका पेड़ है। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। तो जब वसंत आती है तो फिर हेलन केलर क्या करती हैं, टहनियाँ जो होती हैं उसमें नई नई कलियां खोजती हैं, नई नई कलियां ढूंढती हैं। यानी कि वो अपने में मस्त रहती है, वो देख नहीं सकती फिर भी वो बहुत कुछ फील कर पाती हैं और उनको मन में बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो अब वो बताते हैं जो फूल होते हैं उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसकी मखमली सतह, यानी कि जो देखिए जो पेटल होता है ना, उसको जब वो स्पर्श करती हैं सॉफ्ट सॉफ्ट सा, तो बहुत अच्छा उनको लगता है। बहुत घुमावदार बनावट महसूस करने में उनको उनकी जो फूलों की जो उनकी घुमावदार और बनावट होती है उसको महसूस करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है, उनको अपार मज़ा आता है। इस दौरान मुझे प्राकृतिक उनको इसमें बता रखा है कि जो हेलन केलर है उनको नेचर से, प्रकृति से बहुत प्यार है और वो दुनिया को बहुत ही अच्छे से समझती हैं। एक एक चीज़ उसकी नोटिस करती हैं और उनको बहुत ही अच्छा फील होता है। मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ, मतलब जब मैं खुश होती हूँ तो जो टहनियाँ जो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो जो टहनी होती है, टहनी पर हाथ जब वो रखती है तो जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया उसकी जो आवाज़ होती है, उसके जो स्वर होते हैं जो बहुत फ्रेश होते हैं और काफ़ी अच्छे भी होते हैं, वो स्वर उनके कानों में गूंजते हैं, उनको बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहुत बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। तो वो नेचर की बातें कर रही हैं कि जब है ना वो जब झरना चल रहा होता है वो अपना हाथ बीच में रखते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। पानी को बहुत बहते हुए उनको महसूस कर उनको आनंद मिलता है, वो आनंदित होती हैं। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। तो जो चीड़ होती है उसकी जो फैली पत्तियां होती हैं और यहाँ पे जो घास होती है उसका मैदान जो होता है वो उनको बहुत अच्छा लगता है। किसी जो महंगी कालीन जो बिछाते हैं ना हम नीचे, उससे बहुत ही जो महंगी कालीन होती है उससे अधिक प्रिय तो मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ और घास का मैदान लगता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। तो जो मौसम जब बदलता है तो उस समय उनको बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बदलते हुए मौसम का जो समा होता है उनके जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। तो कभी कभी जो उनका दिल होता है वो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, इन सब चीज़ों को देखने में मचल उठता है उनका दिल। इतना प्रकृति से उनको प्यार है, इतना अच्छा लगता है, सिर्फ फ्रेश एयर आती है, उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने पर भर में इतनी खुशी मिलती है, मतलब ये चीज़ें जब होती है इतनी सुंदर सुंदर जो प्रकृति होती है उसको छूने में ही अगर मुझे इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। और अगर मैं उनको देख भी सकती, अभी तो मैं फील करती हूँ लेकिन फिर भी मुझे बहुत आनंद मिलता है, लेकिन अगर मैं उनको देख भी सकती तो मैं तो मुग्ध ही हो जाती, मैं को तो मतलब उसमें लीन हो जाती मैं तो। जिन लोगों की आँखें हैं
मतलब जो लोग देख सकते हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। तो उस दुनिया में जो अलग अलग के जो रंग बिरंगी दुनिया है, जो इतने सुंदर सुंदर रंग है, वह जो रंग है उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताएं यानी कि अपनी क्षमताएं, जैसे कि वो देख सकते हैं, वो छू सकते हैं, वो फील कर सकते हैं, अपनी जो उनकी खुद की क्षमताएं हैं उसकी वह कदर नहीं करता है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं। तो वो अब कहती हैं कि मनुष्य कभी भी वो नहीं रहता, सेटिस्फाई नहीं रहता जो उनके पास है, जो उनकी क्षमताएं हैं, वो उसकी कदर नहीं करता। वो हमेशा उस चीज़ की आस लगाता है जो उसके पास नहीं है। यानी कि उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती है उससे बहुत प्यार होता है, बल्कि जो भगवान ने उसको चीज़ दी है वो उसकी कदर कभी भी नहीं करता है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है ये, कि जो दृष्टि है, जो आँखें हैं, जो भगवान ने उनको आँखों का आशीर्वाद दिया है कि वो देख सकते हैं, लोग उसको एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, यानी कि बहुत सिंपल सी, कि वो समझते हैं बहुत कॉमन है ये बात। जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियाँ के इंद्रधनुषी रंग से हरा भरा किया जा सकता है। बल्कि इन आँखों से इस पूरी ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा, यानी कि रंगों से भरा जा सकता है, रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो ये कहानी लिखी थी हेलन केलर जी ने, और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझको भी सुन के, और काफ़ी अच्छी कहानी है ये, और मुझे पूरा यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक बार लेखिका के बारे में जान लेते हैं। लेखिका का नाम हेलन केलर है। उनका जन्म 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1968 अमेरिका में हुई थी। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा है। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो, न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा, आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थीं, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिन में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो ये थी लेखिका के बारे में कुछ जानकारी। तो मुझे पूरा यकीन है आपको इस कहानी को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ रीड द स्टोरी 5 टाइम्स। तो बस आखिर में इतना ही कहना चाहूँगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।